काम करने वाले हैं तो क्या हम अपने नेता के लिए 2 घंटा इंतजार नहीं कर सकते हैं? कुछ लोग इधर उधर छांव में बैठे हुए हैं। बिल्कुल हाँ, अगर किन्हीं को सहूलियत मिल रहा है जहाँ पे वहाँ पे बैठा जा रहा है, सुन रहे हैं अपने समाज के बीच में जो भी वक्ता आ रहे हैं उनको सुनने का कार्य कर रहे हैं। हमारे नेता आएंगे तो सब इकट्ठा हो जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे बहुजन जो मूवमेंट जो चलाते हैं उनको जो व्यवस्थापक हैं उनको कहीं ना कहीं आर्थिक कमी तो होती है। हमें साथ देगी, गरीब मजदूर को हक दिलाएगी, उसी को पार्टी में हम लोग रहेंगे, अन्यथा किसी पार्टी में नहीं रहेंगे। यह लोग कहते हैं खाली कि भीम आर्मी में सिर्फ जय 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 भीम होता है और कुछ विशेष जानकारी नहीं है। नवयुवक लोग हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं कई एक कांड हुआ हमारे तरफ, जो एक फोन में लोग जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सभी पहुंच जाते हैं और वहां सोल्व करने का काम करते हैं। हमारे दलित के भाईचारे ना हो सकता है कि उनके लिए संविधान एक साधारण किताब का पन्ना होगा, लेकिन संविधान हमें हमारे बहुजन महापुरुषों के द्वारा दी गई वह एक विरासत है और उस विरासत को बचाने के लिए हम अपने सर कटाने के लिए तैयार हैं। जिन्हें भ्रम है कि हम संविधान बदल देंगे, उन लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अमन छीन लेंगे, उनका चमन छीन लेंगे और वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। अरे संविधान की तरफ आंख उठा कर भी देखे तो हम कसम से कहते हैं कि उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे, उनका अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। और संविधान को इतना आसानी से सर नहीं मिटने वाले हैं, हम लोग नहीं मिटने देंगे, क्योंकि संविधान को लिखने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए का ही आरोप लगते आया है। ये जो संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार मिलने के बाद ही हम लोग को आज भी शोषित समाज में गिनती किया जाता है। तो इसके लिए जिसकी जितना संख्या है उसके अनुसार उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। दूसरे बहुत से पार्टियां हैं जो बहुजन समाज के नाम पर दलित को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा अभी पटना में हैं हम, मिलर हाई स्कूल के बीचों बीच ग्राउंड में, और मैं आपको बताना चाहूँगा आज यहाँ पे बहुजन स्वराज रैली आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम भीम आर्मी के तत्वाधान में यहाँ पे रखा गया है। जो भाई चंद्रशेखर रावण जी यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे लोग देखने के लिए लगभग सुबह से यहाँ पे ग्राउंड में कड़ाके की धूप है, धूप में भी सारे लोग डटे हुए हैं। इधर उधर कुछ लोग छाँव में जाकर के बैठे हुए हैं। कुछ लोग से हम बात करेंगे कि आखिर में अभी तक नहीं पहुंचे हैं चंद्रशेखर रावण जी। आखिर में लोग जो इकट्ठा होकर के और इंतजार कर रहे हैं, कहाँ से पहुंचे हैं, उन लोगों से कुछ जानकारी लेंगे, कुछ बातें जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से कि आखिर में कहाँ से कौन पहुंचे हैं और इतने लोग जो आए हैं क्या उनका मिशन है। आइए सर, मेरे चैनल में स्वागत है। आप कहाँ से पहुँचे? जी हम गया से आए हैं। आखिर में इतना धूप है और कड़ाके धूप में फिर भी आप लोग डटे हुए हैं, क्या मतलब लगता है चंद्रशेखर भाई आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखिए हम लोग जिस समाज से आते हैं, हमारी इतिहास रही है सर, हम कमेरे वर्ग हैं। मेहनत करके कोई खाने वाला समाज है, समुदाय है तो बहुजन समाज है। अपने हाथों से इस देश को गढ़ा है। ये धूप क्या है, बरसात हो, धूप हो, ठंड हो, हम सभी में हम काम करने वाले हैं तो क्या हम अपने नेता के लिए 2 घंटा इंतजार नहीं कर सकते हैं? कुछ लोग इधर उधर छांव में बैठे हुए हैं। बिल्कुल हाँ, अगर किन्हीं को सहूलियत मिल रहा है जहाँ पे वहाँ पे बैठा जा रहा है, सुन रहे हैं अपने समाज के बीच में जो भी वक्ता आ रहे हैं उनको सुनने का कार्य कर रहे हैं। हमारे नेता आएंगे तो सब इकट्ठा हो जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे बहुजन जो मूवमेंट जो चलाते हैं उनको जो व्यवस्थापक हैं उनको कहीं ना कहीं आर्थिक कमी तो होती है। यह लगातार देखा जा रहा है। बहुजनों को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का जो षड्यंत्र मनुवादी लोगों को रहा है वो दिख रहा है। व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, फिर भी लोग डटे हुए हैं। लोग समझते हैं कि व्यवस्था अगर कमी है तो वो बहुजन का लीडर है और बहुजन को लीडर को देखने के लिए, भाई चंद्रशेखर को देखने के लिए लोग कड़ाके के धूप में भी डटे हुए हैं। और लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। कहाँ से पहुँचे? जी पटना से मैं हूँ। पटना से? यहाँ से मतलब नहीं, यह पटना खुसरूपुर पड़ता है हम लोग का।
और हम लोग अपने टीम के साथ आए हैं। कितने लोग पहुँचे हैं? हम हमारे टीम में लगभग 12 लोग हैं। 12 लोग। ठीक है, 12 क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट है और काफ़ी धूप में भी खड़े हैं? धूप में जैसे कि अभी आपने एक हमारे जो युवा साथी थे सौरभ जी, इनके माध्यम से सुने कि भाई हम लोग मजदूर हैं और शुरू से हमारे बाप दादा ने सिखाया है कि भाई मेहनत करके ये कमाना बहुत ज़्यादा उचित होता है। और हम इसी समाज से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं। चूँकि हम लोग का ये शुरू से रहा है कि हम लोग संघर्ष करके, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि अगर 2 घंटा या 1 घंटा हम खड़े रह जाएंगे तो इससे हमारा कुछ हानि हो जाएगा। हमारे जो हमारे लीडर हैं, हमारे भाई चंद्रशेखर भाई हैं, उनके इंतज़ार में अगर 1 घंटा और भी हो जाए तो हम डटकर खड़ा रहेंगे। क्योंकि जैसे अंबेडकर को कहा जाता है कि अंबेडकर के विचार को हम मानते हैं और अंबेडकर ही हमारा पहचान है, वैसे ही युवा साथी का पहचान जो है चंद्रशेखर भाई है। क्या लगता है 2025 में आज़ाद समाज पार्टी की कुछ सीट बिहार से आएगी? जी, इसके बारे में तो मैं अभी उतना ज़्यादा हम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अगर जैसा आप देख रहे हैं ना, तो उस हिसाब से हम ऐसा नहीं है कि सीट बिल्कुल आ सकती है सीट। अगर हमारा बहुजन साथी अगर एक हो जाएंगे तो बिल्कुल आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे एक होंगे? सारे लोग अपने अपने संगठन बना रहे हैं, अपने जो भी संगठन बहुजन मूवमेंट को चला रहे हैं वो अपने अपने पार्टी बना रहे हैं, अपना पार्टी बना करके चला रहे हैं। तो सब लोग आखिर में बहुजन 85 कहे जाते हैं, लेकिन मिशन की जानकार कितने हैं? जानकारी तो नहीं है। सब पखंड में फंसे हुए हैं, देवी देवता में फंसे हुए हैं। जितने भी संगठन जैसे ही कहते हैं कि देवी देवता का नाम लेते हैं तो आपको कौन वोट देगा? कहे कि वोट नहीं है, वो तो देवी देवता का विरोध करता है। तो कैसे क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए हमारा ये जो आज ये भीड़ देख रहे हैं, आज बहुजन जोड़ो जो पद यात्रा हमारा स्टार्ट किया गया था 8 फरवरी से और उसका आज समाप्ति है। तो हम यही प्रयास में लगे हुए हैं, ठीक है ना, कि जितने भी संगठन हैं जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, इनके लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि ये एक साथ आए। और जब एक साथ हमारा बहुजन समाज आएगा तो हमारा सरकार बिहार में बन जाएगा। और बिल्कुल ये आपको हम वादा के साथ कहते हैं कि जब एक हो जाएगा तो हमारा सरकार बनेगा बिहार में, बिल्कुल बनेगा। हम कहते हैं कि पार्टी बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। जब 3% ब्राह्मणों को 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है तो हमारा पार्टी बनने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोगों को कम से कम अभी यूनाइट होकर के लड़ने की ज़रूरत है, इकट्ठा होकर के लड़ने की ज़रूरत है। सब लोग एक ही राज्य में सब लोग लड़ते हैं। आखिर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुजन को जो जानकारी मिशन का जो है कुछ लोगों का है, बहुत ही कम लोगों का जानकारी है। और कम लोगों को जानकारी होने के कारण लोग उसी में से बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे संगठन के लोग आए होंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ भीम आर्मी के नहीं, बहुत सारे लोग पता कीजिएगा तो बहुत सारे लोगों को संगठन जैसे बहुजन मूवमेंट को जो मानने वाले हैं, वामसेप के मानने वाले हो, भारतीय मूल्य और सांस्कृतिक मंच के मानने वाले हो, भीम आर्मी के मानने वाले हो, आज़ाद समाज पार्टी के जो मानने वाले हो, जितने भी संगठन बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले जो चंद्रशेखर भाई को जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे भाई को अच्छे क्रेज है, जानता है लोग, तो जानने वाले लोग उनको देखने के लिए आए होंगे। तो फिर भी हम कहते हैं कि आखिर में जब सब लोग बट के अगर लड़ेंगे तो हम लोग 25 में फिर सीट हम लोगों को नहीं आ पाएगा, हमारे लोग से सत्ता हाथ से चला जाएगा और बहुजनों का जो हम लोग का सोच है वो हम लोग कहीं ना कहीं नाकामयाब हो जाएंगे। और मनु का जो सोच है, ये संविधान जो हम लोग का खतरे में है, वो संविधान बिल्कुल लागू कर देगा। चंद्रशेखर भाई बिहार में आने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं। आज इतने युवा साथी आज हमारे तैयार हैं, ठीक है ना। तो हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन जो होता है ना, आज भी बहुजन के पास अभी एजुकेशन का मामले में बहुत पीछे है। तो एजुकेशन जिसके अनुसार नहीं मिल पा रहा है ना, इसके कारण क्या है कि संगठन हमारा थोड़ा सा पीछे है। तो जैसे ही ये शिक्षा, ये एजुकेशन जब हर एक युवा के पास पहुंचेगी, हर एक लोग जानेंगे। एजुकेशन से मतलब ये नहीं कि पढ़े लिखेंगे, पढ़े लिखे से मतलब नहीं है, मतलब है कि जानकारी जैसे अगर आप सोशल जानकारी, हाँ सोशल जैसे सोशल जानकारी, जो सामाजिक बातें जो होती है ना, जैसे आज हम बोलेंगे कि जो हमारे बाबूजी हैं या हमारे पिताजी हैं या किसी के दादाजी हैं, तो उनको पता नहीं है, उनको वो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है, लेकिन उनके पास सब समझ है, सोचने समझने की शक्ति है, उनके पास बाल बच्चा को कैसे संभालना, क्या करना है, ये सब उनके पास है जानकारी, तो वो भी शिक्षित हैं। तो
कहीं ना कहीं हम उस एजुकेशन से हम अभी परे नहीं हैं, तो इसके कारण थोड़ा सा कमी हो रही है। और जैसे ही एजुकेशन बढ़ेगा और वो माध्यम हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इस संगठन का एक निर्माण होगा और समानता के अनुसार, समानता के साथ जब चलेगी तो हमारा सरकार बिहार में बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। कहाँ से पहुँचे हैं? बक्सर से पहुँचे हैं। कहाँ से? बक्सर ले। बक्सर से। अपना नाम बताएं। रविंद्र कुमार बौद्ध। आखिर में इतना कड़ाके का धूप है, आप लोग आकर के डटे हुए हैं, क्या चंद्रशेखर भाई को सुनने के लिए आए हैं? नहीं, तो उनको विचारों के साथ साथ कदम मिलाने के लिए आए हुए हैं, कदम मिलाकर चलने के लिए आए करने हैं। के लिए आए हैं। क्या लगता है 24 के चुनाव में यहाँ पे कब्जा कर पाएंगे? एकदम कब्जा कर पाएंगे, बिल्कुल। कैसे करेंगे? सब लोग तो अलग अलग फुट करके लड़ रहे हैं। उसी का तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, उसी को लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बिखरे हुए समाज है ना, वो एक हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं, और लोगों से भी हम जानेंगे। कुछ नए युवक लड़का लोग हैं जो नीला गमछा लिए हुए हैं, इससे भी हम जानेंगे। कहाँ से पहुँचा है भाई? सिकरिया हाल। कहाँ से? सिकरिया हाल सिकरिया जी। कहाँ पड़ता है? बनाई और रघुनाथपुर के बीच में पड़ता है। तो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ हम लोग चंद्रशेखर भाई के एकजुट में हैं, रैली में सुनने के लिए? जी, भाषण सुनने के लिए हैं। भाषण सुनने के लिए जी। तो कहीं ना कहीं नवयुवक लोग यहाँ पे काफ़ी एकजुटता में पहुँचा है। नवयुवक, खास करके नवयुवक का ज़्यादातर यहाँ पे तादाद देखने को मिल रहा है कि नए उम्र का लड़का ज़्यादा मिल रहा है। और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ से पहुँचे हैं? छपरा से। छपरा से। क्या कहेंगे जो लोग कहीं कोई कुछ लोग धूप में बैठे हुए, कुछ लोग इधर उधर छाँव में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? बदलाव की तरफ लोग देख रहे हैं, व्यवस्था को परिवर्तन करना लोग चाह रहे हैं, इसलिए कि बहुत अरसे से, हजारों वर्षों से एक बहुजन समाज, बहुत बड़ा तबका जो 85 से 90% है, वो बहुत जगह पे नहीं पहुंच पाया है, जो कि हर जगह पर पहुंचना जरूरी है। तो उसके लिए सत्ता का ही सहारा मिलना चाहिए। सत्ता में जो आएगा आदमी, तभी जाकर अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, अधिकार, हर तरह से अधिकार को प्राप्त कर सकता है। और अभी तक बहुजन समाज के साथ ठगी का ही आरोप लगते आया है। ये जो संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार मिलने के बाद ही हम लोग को आज भी शोषित समाज में गिनती किया जाता है। तो इसके लिए जिसकी जितना संख्या है, उसके अनुसार उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। दूसरे बहुत से पार्टियां हैं जो बहुजन समाज के नाम पर दलित को वोट लेने का काम तो करती है, लेकिन उसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में भागीदारी नहीं देती। हम भीम आर्मी का और आज़ाद समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। सबसे बड़ी बात कि हम उनके विचारधारा से जुड़े हुए हैं और जुड़कर हम ये चंद्रशेखर जी का प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं। और अकेले ही नहीं, हम जिला से, छपरा जिला से करीब 20-25 गाड़ी लोग आए हुए हैं। उसमें हम भी एक गाड़ी लेकर अपने लोगों के साथ यहाँ पर अपने लोगों के स्वाभिमान को, अपने लोगों के विचार को जानने के लिए, अपने को जज्बा को बढ़ाने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखते हैं। चलिए, ठीक है। और लोग भी हैं जो देख सकते हैं, इधर से आइए। अंबेडकर जी का तस्वीर लिए हुए हैं, झंडा लिए हुए हैं बड़ा सा, और नीला गमछा बांधे हुए हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर में कहाँ से पहुँचे हैं। कहाँ से पहुँचे हैं भाई? डुमरा प्रखंड मथुआ गांव से के निवासी हैं। मथुरा गांव? मथुआ गांव, मथुआ, बक्सर जिले से। बक्सर जिला। या बाबा साहब के तस्वीर लिए हुए हैं, नीला झंडा लिए हुए, गमछा बांधे हुए हैं। आखिर में यहाँ पर धूप काफ़ी है और फिर भी लोग डटे हुए हैं। क्या भाई को सुनने आए हैं? हम लोग इतने धूप में आए, अपने अधिकार के लिए आए हैं। और हम जब अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं तो हमको
आगे बढ़ने का कब मौका कब मिलेगा। हम ये यहाँ पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे समाज को शोषित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, किसी के दबाव में हम जीते हैं। हमारे गांव में भी हम कुछ लोग के साथ थोड़ा थोड़ा दबाव में ही जीते हैं। कितने लोग पहुँचे हैं यहाँ पे? हमारे गांव से तो करीब 15-17 लोग आए हैं। 15 से 20 आदमी। हाँ, 15 से 20 आदमी आए हैं लगभग। तो आखिर में आप बाबा साहब की तस्वीर लिए हुए हैं, क्या आप बाबा साहब की बातों को मानते हैं? जी। कितना बाबा साहब को मानते हैं, कितना बाबा साहब को जानते हैं? वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ख़ास करके आप नवयुवक है और हमारा लोग जो है बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना दोनों में अंतर है। अंतर कैसे है समझना पड़ेगा। बाबा साहब को मानना यानी बाबा साहब के तस्वीरों पे फूल चढ़ाना बाबा साहब का मानना नहीं है। वो बाबा साहब की विचार को मानना पड़ेगा। हमारे लोग बाबा साहब के विचार को नहीं जानते हैं। बाबा साहब को तस्वीर को फूल चढ़ाते हैं, उस पर हो सकता है प्रसाद भी चढ़ाते हैं, चंदन भी लगाते हैं, है ना। बाबा साहब को तस्वीर पे चंदन और फूल और प्रसाद चढ़ाने से नहीं होगा। बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब हमारे लिए जो संघर्ष किए हैं, बाबा साहब को संघर्ष को पढ़ना पड़ेगा। और लोग नवयुवक हैं, नवयुवक लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। कहाँ से पहुँचे आप लोग? सर हम भोजपुर से बेलाउर गांव से आए हैं। चंद्रशेखर भाई को सुनने आए हैं? हाँ, मेरे बड़े भैया उनके हाथ को मजबूत करने आए हैं। कैसे मजबूत करेंगे? हम अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। कहीं दिक्कत आती है तो वहाँ हम लोग पहुँचते हैं, उसको समाधान करते हैं। चलिए धन्यवाद। और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से पहुँचे हैं सर? औरंगाबाद जिला नबीनगर प्रखंड से। अपना परिचय भी दे दें। रंजीत रजक नाम है मेरा। भाई को सुनने आए हैं? भाई को सुनने आए, हम लोग सीखने आए हैं। यहाँ एक से एक पुराना इतिहास का जो है से बात निकलेगा और हम जब तक अपने इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हमारा शरीर में खून नहीं दौड़ेगा। अगर मेरा इतिहास हमारे दलित लोग जानते हैं तो पूजा पाठ भेदभाव सब छोड़ देंगे, इसलिए कि हमारा पूर्वज को इतना तड़पाया गया है। कहीं कहीं जाते हैं हम लोग तो सीखने को मिलता है, और वही बात हम लोग मूल मंत्र सीखने के लिए हम लोग आए हैं और बाबा साहब को सपना को साकार करने के लिए आए हैं और चंद्रशेखर भैया को जुनून भरने के लिए आए हैं। जब हम पूरे भारत में जब हम लोग अम्बेडकरवादी पैदा होंगे तो कोई भी हक हम लोग को लेने से कोई नहीं माना कर सकता है। एकता में कैसे अधिकार लीजिएगा? हमारा लोग सबसे पहले हम एकता बनाएंगे और धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 और देखा देखी गांव घर में सगरों हम समझाएंगे। यहाँ हम लोग पावर लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। यहाँ हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ देहात में जाके हम सिखाएंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए कि हमारा समाज में इतना अत्याचार लोग कर रहा है, इतना अत्याचार कि कानून भी साथ नहीं दे रहा है। तो कानून जब साथ नहीं दे रहा है तो हम लोग एकजुटता का परिचय दिखाएंगे और एकजुटता होकर कहीं भी अगर कांड होता है तो एक के जगह पर 1000 पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को संगठन की ज़रूरत है। बाबा साहब ने कहे थे कि शिक्षित संगठन तो आज लाखों संगठन लोग काम कर रहे हैं ना। लोग कर रहा है, लेकिन गरीब के लिए नहीं है। गरीब के लिए सिर्फ जो भीम आर्मी है, जो बाबा साहब का विचार से चलता है, वही गरीब का साथ देता है। बाकी अपने पैसा जेब भरने का काम करता है। आपको पता होगा भारत में 6743 जाति है SC ST OBC बैकवर्ड पिछड़ा का, और 6 लाख से ज़्यादा बहुजनों का संगठन है। 6 लाख से ज़्यादा, आपको जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ एक आज़ाद समाज पार्टी नहीं है और भीम आर्मी नहीं है। भीम आर्मी ऐसा लाखों संगठन है, लाखों संगठन, यानी कि 6000 लोगों को 6 लाख संगठन है और सभी लोग अपने अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि हम बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं, हम बहुजनों के हित में काम कर रहे हैं। इस तरह की बात चल रहा है। लेकिन हम लोग को लग रहा है कि हमारा समाज को साथ देने वाला आज़ाद भीम आर्मी ही साथ दे रहा है, और कहीं भी एक फ़ोन पे हमारा भीम आर्मी के जवान पहुंच जाते हैं और साथ देते हैं। तो जिस पार्टी हमें साथ देगी, गरीब मजदूर को हक दिलाएगी, उसी को पार्टी में हम लोग रहेंगे, अन्यथा किसी पार्टी में नहीं रहेंगे। ये लोग कहते हैं खाली कि भीम आर्मी में सिर्फ जय 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 भीम होता है और कुछ विशेष जानकारी नहीं है। नवयुवक लोग हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं। कईयों का कांड हुआ हमारे तरफ,
जो एक फ़ोन में लोग जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सभी पहुंच जाते हैं और वहां सोल्व करने का काम करते हैं, हमारे दलित के भाईचारे का काम करते हैं, तो हम कैसे जाने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं धूप तो है, हमें भी पसीना आ रहा है, फिर भी लोग डटे हुए हैं और लोग आए हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे कि कहाँ से पहुँचे भाई। जी, मेरा गांव नरहट चांदनी चौक है और नवादा जिला से आए हैं। और ये जो भीड़ देख रहे हैं ना हज़ारों का, ये कोई पार्टी और संगठन की पैसा से नहीं यहाँ है। जो भी आया है अपना पैकेट से, अब पसीने की कमाई से यहाँ है। और ये दिखाने के लिए आए भीड़ कि आज 1000 के भीड़ में है, कल लाखों के भीड़ में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा चंद्रशेखर भाई के साथ देने के लिए। तो आप लोग भाई को हाथ मजबूत करने आए? जी बिल्कुल, हाथों को मजबूत करने का आया, उसको साथ चलने के लिए तैयार है हम लोग। चाहे उसके लिए सीना कट जाए या चाहे तो झुकना नहीं है। क्या लगता है 24 के चुनाव में भाई का जो आज़ाद समाज पार्टी का जो सीट आएगी बिहार में? जी बिल्कुल आएगी। और गठबंधन के भी बात चल रही है। देखिए आपको 23 में आपको पता चल जाएगा, पूरे जानकारी हो जाएगा कि 23 में किसके साथ गठबंधन होगा। और बहुजन समाज के लोगों के साथ ही होगा, बीजेपी से नहीं हो सकता। 23 का तो मार्च चल रहा है। 23 मार्च चल रहा है, लास्ट होते होते आपको पता चल जाएगा। 24 में चुनाव होने से पहले आपको पता चल जाएगा मीडिया के माध्यम से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से पहुँचे भाई आप? मैं मनोज कुमार, बौद्ध के धरती, गया बिहार से। क्या बिहार से? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? लोग धूप में भी डटे हुए हैं, आप लोग इतना दूर दूर से आकर के क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो घर में बैठे हुए? जैसे धूप में डटे हैं शोषित पीड़ित वंचित समाज। आज देश आज़ाद होकर के 75 साल हो गया, फिर भी यहाँ बिहार में खास करके लगभग बहुजन की सरकार बहुत दिन से रह चुका है। फिर भी कुछ चंद लोग जातिवादी को लेकर, जैसे बक्सर में भी हुआ, कुछ ज़मीन विवाद के लिए इधर छूटफट हर जगह मिलते रहता है। बिहार में जातिवाद के उत्पीड़न करते हैं, वगैरह पर कुछ यादव, कुछ ब्राह्मण, कुछ लोग ऐसा लोग, उस सब पर अत्याचार होता है। तो फिर बहुजन का सरकार के मतलब क्या हुआ? आवाज़ उठाना। यादव तो बहुजन में ही आते हैं। फिर भी कैसे, फिर जब बहुजन खुद मान ले तो फिर कैसे अत्याचार करता है? यादव बहुजन में ही आते हैं, समझना पड़ेगा। ये बहुजन शब्द, सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझा दूँ। बहुजन कंसेप्ट जो है ये आपका और हमारा दिया हुआ नहीं है। आज से 2550 साल पहले गौतम बुद्ध का दिया हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध ने जो है कि बहुजन शब्द का उच्चारण किए। तो बहुजन मतलब 85% यानी कि अति पिछड़ा जितने भी SC/ST OBC है सब बहुजन है। हम लोगों को कहीं ना कहीं अगर जो आप पे यादव कोई अगर जो हावी है, कोई पासवान हावी है ना, कोई डोम हावी है, कोई दुसाध हावी है ना, या चमार किसी पे हावी है, तो सबसे बड़ी बात समझने की ज़रूरत है, उसको जानकारी नहीं है। और हम लोगों को समझना पड़ेगा, जितने भी पिछड़ा अति पिछड़ा है उन लोगों को समझाना पड़ेगा। और भारत में अब जागृति बढ़ रही है, उन लोगों के बीच भी जागृति बढ़ रही है। ये बाबा साहब के जो पट्टा बांधे हुए हैं, अब वो लोग भी बांधते हैं बाबा साहब को, उनको भी वो भी नमन करते हैं। समझना पड़ेगा, मजबूरी है सभी पार्टी का। वो जानकारी न होने के कारण मजबूरी है भैया, पार्टी का मजबूरी है। मजबूरी अब हो गया, बहुजन जागृत हुआ, बहुजन के हर संगठन बिहार में आने लगा। सभी जगह भारत देश में सब कोना में भीम आर्मी और तमाम बहुजन लोग जुटने लगा। इसलिए मजबूरी में बाबा साहब फूले पेरियार अम्बेडकर को सभी पार्टी को ढोने का मजबूरी हो गया। कांग्रेस 70 साल राज किया, फिर भी पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं किया। क्यों? आज जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। कांग्रेस क्यों काट रहा है? बीजेपी कैसे कहते हैं कि हमारा सत्ता आएगा? हमारे लोग SC/ST, खास करके SC/ST के लोग दारू और मुर्गे पर बिक जाते हैं। कैसे? ऐसा कुछ भी बात नहीं। जब शिक्षा से दूर था, वंचित था, तब बिक जा रहे थे, अभी नहीं। अभी कुछ लोग जानते हैं सर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ, मैं बक्सर जिला से हूँ जी। और जो ये बात आप बोल रहे हैं कि दारू और मुर्गे पर, तो वास्तव में आपको पता होना चाहिए कि आज भी जो शोषित तबका है वो कौन से कैटेगरी का लोग है। और वो लोग बिकने का यही कारण है कि वो लोग अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड नहीं है। जब पढ़े लिखे लोग हमारे हो जाएंगे, जब वो भी अपना इतिहास पढ़ेंगे, तो उन्हें भी अपने हक एवं अधिकार के बारे में पता चलेगा।
चलेगा, उस समय ये दौर नहीं देखने को मिलेगा। जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं। बाबा साहब कहे थे अपने जीवन काल में कि हमें पढ़े लिखों ने धोखा दिया। आज भी भारत में जो SC ST OBC के लोग को जो धोखा मिल रहा है, अपने लोगों से ही मिल रहा है। अपने लोग ही, पढ़े लिखे लोग ही धोखा दे रहे हैं। देखिए सर, यदि आप यह बात बोल रहे हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक कुल्हाड़ी की कहानी है। जो जंगल में जो वन काटा जाता है ना, वो कुल्हाड़ी से ही काटा जाता है। तो कुल्हाड़ी में जो लोहा लगा होता है, उसके साथ जो वो होता है लकड़ी, उस लकड़ी को भी लगता है कि ये लकड़ी ही है, सजाती है, लेकिन उस लोहा को नहीं देखता है कि इसमें लोहा भी लगा है। वही लोहा अपने मतलब सजाती है जो लकड़ी, उसको काटता है। ठीक उसी तरह हमारे समाज में भी कुछ लोग हैं। इस बात को समझना है। आज के दौर में हम आपसे कह रहे हैं कि हर पार्टी में हमारे लोग बैठे हुए हैं। जब हमारा अधिकार छीना जा रहा है तो वो लोग कहाँ है? रोड पर अकेला आखिर क्यों चंद्रशेखर आज़ाद संघर्ष कर रहे हैं? आज इतनी तेज़ी से चंद्रशेखर आज़ाद को उभरने का कारण क्या है? क्योंकि वो आपके और हमारे दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। तो अब बहुजन पढ़ लिख रहा है, वो समझ रहा है कि अपना नेता कौन है, और वोट की ही एक ऐसी ताकत है लोकतांत्रिक देश में जिससे अपना सत्ता कायम कर सकते हैं। आने वाला समय में 25 जब चुनाव खत्म होगा, अगर बीजेपी के शासन आ गया तो आपका वोट भी देने का अधिकार नहीं होगा। जो नया संविधान लिख करके रखा गया है, उस संविधान में आपको वोट भी देने का अधिकार नहीं होगा। क्या करेंगे 25 के बाद? देखिए सर, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं ना, हो सकता है कि उनके लिए संविधान एक साधारण किताब का पन्ना होगा, लेकिन संविधान हमें हमारे बहुजन महापुरुषों के द्वारा दी गई वह एक विरासत है, और उस विरासत को बचाने के लिए हम अपने सर कटाने के लिए तैयार हैं। जिन्हें भ्रम है कि हम संविधान बदल देंगे, उन लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अमन छीन लेंगे, उनका चमन छीन लेंगे, और वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। अरे संविधान की तरफ आंख उठा कर भी देखे तो हम कसम से कहते हैं कि उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे, उनका अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। और संविधान को इतना आसानी से सर नहीं मिटने वाले हैं, हम लोग नहीं मिटने देंगे। क्योंकि संविधान को लिखने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए हमारे पूर्वजों ने न जाने कितने मतलब आखिरी सांस तक को गवाया है, गिनती नहीं है। संविधान को किसी भी कीमत पर हम लोग झुकने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए क्यों ना अपना सर ही क्यों ना कटाना पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बोले हैं भाई। देखते हैं कि आखिर में 25 में क्या होता है। और लोग हैं, इनसे भी पूछेंगे कि कहाँ से पहुँचे हैं? छपरा बिहार से, छपरा जिला से। क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी यहाँ पे धूप में चारों तरफ इधर उधर बैठे हुए हैं, धूप में खड़े हैं? तो जो यहाँ चंद्रशेखर भैया के पार्टी को उनको सुनने के लिए आए हैं, इसलिए इकट्ठा हुए हैं। भाई को सुनने आए हैं? हाँ, उनको पार्टी को मजबूत करने के लिए भी उद्देश्य है, और भारत संविधान को, बाबा साहब को फैलाने का, मतलब बहुत तरह का बात है जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा भाई पहुंच चुके हैं। मेरा जो है कि काफ़ी एक्टिव भाई हैं, जो लगातार संगठन में जुड़े हुए हैं और लगातार जगह जगह पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं भाई का बहुत बड़ा योगदान है कि पटना में जब भी आते हैं मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इनको थोड़ा सा अपना से ही परिचय दे देंगे, क्योंकि हर वीडियो में लगातार मिलते हैं, तो भाई परिचय दे देंगे। भाई परिचय दे दें अपना। ठीक है, मैं राजेश कुमार गौतम, मैं पटना में ही रहता हूँ। ऐसे पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। भाई को ही सुनने आए हैं? बस आपको देखे तो आगे देखे कि यहाँ कार्यक्रम आप तो हमको कॉल भी नहीं किए हैं। क्या करें, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है, अचानक आना पड़ा और इस कारण से हम आ गए। चलिए ठीक है। ठीक। तो आगे मैं और लोगों से दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा भीड़ दिखा दे यहाँ के। मैं कहना चाहूँगा कि आखिर में जब मेरे वीडियो वेरीफाई करने आते हैं, और वीडियो जब वेरीफाई करने आते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगता है इस तरह की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।